Hello guys, come to the Logic 11, class 10th EP. This is the one of the very important topic and a little complicated also. Sum of all numbers divisible by any natural number 2, 3, 4, 5, 7, 11, anything in a given range. Example देखिएगा समझ में आएगा. Find sum of all numbers divisible by 7 between 1 to 1000. सबसे पहले आपको बनाना है एक एपी. एपी कैसे बनेगी? आपसे वो 1 to 1000 पूछ रहा है, डिविजन बाय 7. तो कॉमन सेंस कहती है जो इसमें एपी बनेगी वो बनेगी 7, 14, 21 एंड सो ऑन. 7, 14, 21 एंड सो ऑन. नाउ यू हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म. यू हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म. इसके लिए आपको इस नंबर से लास्ट नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा. 7 को करिए 1000 को डिवाइड. दैट इज 7 1 द 7, 7 4 द 28, 7 2 द 14. ये आपके पास बच गया 6 बच गया है. तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें. तो व्हेन यू डिवाइड दिस फाइंड द रिमाइंडर. Always remember, note it down in your register that last number of your AP is always number minus remainder. Note down. Number minus remainder, that is 1000 minus 6, that is 994. That is your last number. चेक कर लीजिएगा आपने सही करा है या नहीं करा है. 7 से आप इसको चेक करके देख लें. अगर कुछ गलती होगी तो आपको पता चल जाएगी. यस, इट इज डिविजिबल. क्वेश्चन इज करेक्ट. यहां तक का काम समझने का. यहां फिर आपका लॉजिक 7 लग रहा है. वेयर एन एपी इज गिवन, फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड द लास्ट टर्म इज गिवन. नाउ यू रिमेंबर व्हाट यू हैव टू डू. एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं फिर भी. दैट इज ए इज 7, डी इज 14 माइनस 7 इज 7. लास्ट टर्म आपको गिवन है 994. फॉर्मूला लगा देंगे आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. दैट इज 7 प्लस 7 एन माइनस 7. 7 से बेटा 7 चला गया. n इज इक्वल टू आ गया 994 बाई 7. n आपके पास आएगा 142. ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास सीरीज 1 से स्टार्ट है तो n की वैल्यू यही नंबर आएगी आपकी क्वेश्चंस के अंदर. बट ध्यान रखिएगा, अगर सीरीज 1 से 500, 1 से 1000, 1 से 800 है तो ओनली दैट. n आपके पास आ गया 152. यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल. एन आपके पास आ गया 142, ए आपके पास आ गया 7, एल आपके पास आ गया 142, सॉरी एल आपके पास है 994. ये मल्टीप्लाई आपको करनी है, ये मल्टीप्लाई आप कर लोगे. ये तो वैसे बहुत ही आसान आई है, कोई इसमें जरूरत थी नहीं, है ना. ये आपके पास इस सीरीज का आंसर आ गया है. तो इसे आप जल्दी से नोट करें. हर बेटा जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. फाइंड टोटल नंबर्स एंड सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 11 बिटवीन 1 to 700. यहां सबसे पहले एक बात समझिएगा, बिटवीन भी हो सकता है और फ्रॉम भी हो सकता है. सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस समझें आप. जब मैं आपसे कहता हूं इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10, ध्यान से देखिएगा. इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10 तो आपके पास आएगा 2, 4, 6, 8. 10 नहीं आएगा, बिकॉज बिटवीन वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? बिटवीन. और जब मैं आपसे कहता हूं इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 तो आपके पास आएगा 2, 4, 6, 8 और 10. इस केस में 10 आपके पास आ रहा है.
मतलब यह है कि जब भी आपके पास बिटवीन वर्ड यूज हो रहा है तो आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर. नोट डाउन इन योर रजिस्टर. और जब मैं फ्रॉम वो कहता हूं तो आप इंक्लूड कर सकते हैं फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर. इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना. ओके बेटा. नाउ अगर मेरे पास नंबर है बिटवीन द टोटल नंबर्स ऑफ एंड सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 1 to 700 डिविजिबल बाय 11, तो आपकी एपी स्टार्ट होगी 11 से. ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट नंबर 11, सेकंड नंबर 11 2 द 22, थर्ड नंबर 11 3 द 33 एंड सो ऑन. क्लियर. नाउ व्हाट विल बी द लास्ट नंबर ऑफ द एपी. जैसा कि आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था, 11 से करिएगा 700 को डिवाइड, 11 3 the 33, रिमाइंडर इज 7. लॉजिक अगेन नोट करिएगा. लास्ट नंबर जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा 700 माइनस 7 693. आप ये वाला काम वहीं रफ बैक्स में बना के आप लोग इसको जरूर करें कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपके पास ना आए. 11 6 64, 4 11 3 33. यहां हमारे को 7 सब्ट्रैक्ट करना था, आंसर 693 आएगा. नाउ आगे का काम आपके पास आसान है. आपको इसमें दो चीजें निकालनी है. नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए तो आपको पता ही है 63 आनी है. फिर भी आपको इसमें दो चीजें पूछ सकता है. 2 मार्क्स में पूछेगा तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा, और अगर 3 मार्क्स में पूछेगा या 4 मार्क्स में तो सम पूछेगा. हियर a इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू 11, tn इज इक्वल टू 693. (11 plus n minus 1 into 11 is 693. 11 plus 11 n minus 11 is 693. n is equal to 693 by 11. तो नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 11, इसका आंसर आ गया 63. सम का फार्मूला में आपको पता है, मैं आपको अब सॉल्व नहीं करूंगा, आप इसे करेंगे अपने आप सॉल्व. n by 2 a plus l 63 by 2 and that is first term and that is last term. इसका आंसर आप अपने आप निकाल लें. आप आगे जाने से पहले सबसे पहले आप ये नोट करें अपनी कॉपी में, अपने दिमाग में, बिटवीन और फ्रॉम का क्या अंतर है. उसके बाद ही आप लोग आगे चलें. नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों को लिखा था, फाइंड द नंबर्स एंड सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 8 बिटवीन या फ्रॉम 500 to 1000. ध्यान रखिएगा, मैं पहले केस में लेता हूं जब हम लोग लेते हैं बिटवीन 500 to 1000. सिर्फ हम एक सीरीज निकालते हैं. यहां एक लॉजिक आपके पास और आने वाला है, क्योंकि यहां सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं है. माइंड इट, सीरीज डज नॉट स्टार्ट विद 1. तो फर्स्ट टर्म भी आपको निकालनी पड़ेगी. कॉपी पे नोट करें. फर्स्ट टर्म आपको निकालने के लिए पूरा प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा. 8 से आपको करना पड़ेगा 500 को डिवाइड. 8 6 जा 48, 8 2 जा 16. नाउ फर्स्ट नंबर आपके पास होगा नंबर माइनस रिमाइंडर प्लस डिवाइजर. ध्यान रखिएगा, 500 माइनस 4 प्लस 8. ये एक लंबा सा काम है जो आपको प्रॉपर फेयर करना पड़ेगा. आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. ये बात आप लोगों को ध्यान रखिएगा. ये बात आपको बार बार रिपीट करनी पड़ेगी.
तो यहां जो सीरीज आती है इसका फर्स्ट नंबर मेरे पास 504 आ गया है। ऑब्वियस सी बात है डिविजिबल बाय 8 है, अगर फर्स्ट नंबर मेरे पास 504 आया है तो सेकंड नंबर 504 प्लस 8 512 ही आएगा। थर्ड नंबर 520 आ जाएगा। अगेन आपके पास एक लॉजिक आता है, वो आएगा लास्ट टर्म का। लास्ट टर्म के लिए फिर आप 8 से लास्ट नंबर डिवाइड करेंगे, दैट इज 1000। 8 1 जा 8, 2 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40। लास्ट नंबर आपके पास पता है, आपको होता है नंबर माइनस रिमाइंडर, तो 1000 माइनस 0, ये नंबर आपके पास आ जाएगा 1000। बट यहां पर एक आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा कि आपके पास बिटवीन है या फ्रॉम है। अगर आपके पास क्वेश्चन है बिटवीन 500 टू 1000, इन केस ऑफ बिटवीन you cannot include 1000। ध्यान रखिएगा, आप 1000 को सीरीज के अंदर रख ही नहीं सकते, 1000 आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस केस में, बिटवीन वाले केस में, लास्ट नंबर 100,000 माइनस 8 992 आपको लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इस पे ध्यान देने की आदत डालिएगा। अगर आपके पास बिटवीन है तो आपको 992 लेना पड़ेगा, और अगर आपके पास फ्रॉम है, इन केस आप इसमें 1000 ले सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट ये सीरीज निकालना होता है। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स या सम आप बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। ओके बेटा, तो ये कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको कर दी है। सीरीज आपने निकाल दी है, इसके बाद आप निकाल के n आपके पास 63 आ जाएगा, और जब आपके पास n 63 आ जाएगा तो आप सम ऑफ द सीरीज भी निकाल सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको और ले रहा हूं इसमें, है ना। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल, फाइंड द नंबर्स डिविजिबल 4 फ्रॉम 100 टू 500, फ्रॉम 100 टू 500। यहां एक थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेशन होती है। देखिएगा, टीचर का एक्सपीरियंस होता है कि जहां भी आप गलती करें उसे पहले ही आप लोगों को समझा दिया जाए लॉजिक वाइज, क्योंकि 100 टू 500 के बीच में नंबर है, फर्स्ट नंबर हमारे पास नहीं है, तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का लॉजिक, आपको 4 से डिवाइड करना है 100 को। क्या नंबर, अब हम लोगों ने आपको बताया है, फर्स्ट नंबर आपके पास होता है नंबर माइनस रिमाइंडर प्लस डिवाइजर। तो नंबर हमारे पास 100 है, रिमाइंडर 0 है, प्लस 4 है, आंसर आपके पास आ जाएगा 104। क्लियर। बट क्या ये नंबर 104 आएगा या 100 ही आएगा? ध्यान रखिएगा, यहां फ्रॉम है, हमारे को वो नंबर चाहिए फ्रॉम 100 टू 500 जो 4 से डिविजिबल हो। ध्यान से देखिएगा, यहां फर्स्ट नंबर 400 नहीं होगा, यहां फर्स्ट नंबर 100 ही होगा, क्योंकि हमें डिविजिबल बाई 4 चाहिए था। तो लॉजिक जो हमने डिस्कस किया था उसमें कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि अगर ये रिमाइंडर 0 है, अगर ये रिमाइंडर 0 है, ये लॉजिक तब लगाना है जब आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं है। जब रिमाइंडर 0 नहीं है, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 है तो आपके पास फर्स्ट नंबर यही आ जाएगा। तो जो ये वाली सीरीज होगी वो 100, 104 एंड उसके बाद शुरू होगी। ध्यान रखिएगा, लास्ट नंबर आपको जैसे यूजुअली निकालते हो वो निकाल ही लोगे, क्योंकि इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा। लास्ट नंबर के लिए लॉजिक तो बहुत आसान है, उसमें कोई फंड हमारे को नहीं आएगी।
लास्ट नंबर आपके पास नंबर माइनस रिमाइंडर 500 आपके पास आ जाएगा। दिस इज, तो इस तरीके से बेटा आपके पास ये सीरीज आ गई है। इसका n, tn, sn आप लोग निकाल लेंगे, वो आप लोगों ने सीख लिया है। ध्यान रखिएगा, मेक सेल्फ नोट, दैट इज द इंपॉर्टेंट। लास्ट लॉजिक, लास्ट एग्जांपल इन दिस लॉजिक, दैट इज फाइंड द सम ऑफ 40 मल्टीपल ऑफ 6। तो मल्टीपल ऑफ 6 स्टार्ट होंगे 6, 12, 18 एंड सो ऑन। हियर व्हाट इज 40? व्हाट इज 40? ध्यान रखिएगा, यहां आपको n की वैल्यू 40 दी है कि आपको 40 मल्टीपल्स निकालना है। सिंपल, a is 6, d is 6, n is 40. Take the formula of Sn, which is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. n आपके पास 40 है बेटा, 2 into 6, 40 minus 1 into 6। ये आप लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा, दैट इज 20, 12 plus 39 into 6, 20, 12 plus, I think that is 234, 20 आप इसको सॉल्व करेंगे तो 246, ये आपके पास सम आ गया है। ध्यान रखिएगा, ये अपने में बहुत एक इंपॉर्टेंट लॉजिक था, कंसेप्ट था, और इसकी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट बेटा। वन मोर लॉजिक इज लेफ्ट, हिडन लॉजिक। फाइंड ऑल 3 डिजिट नंबर्स बिटवीन तो गिवन ही नहीं है, बट गिवन है डिविजिबल बाय 13। तो यहां बच्चा सोचता है सर आपने ये तो बताया ही नहीं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो रेंज है वो हिडन है। 3 डिजिट नंबर्स आपके कहां से कहां तक शुरू होते हैं बेटा? 100 से लेकर 999 तक। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपके पास बनेगा, फाइंड ऑल नंबर्स फ्रॉम 100 to 99, 999 डिविजिबल बाय 13। ओके, तो क्या अभी ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं? बिल्कुल। एक बार चलिए दोबारा बता देता हूं। फर्स्ट नंबर निकालने के लिए आपको 13 से करना पड़ेगा। 100 को डिवाइड 13, 7 जो आपके पास गया 91। होप आप लोगों ने भूले नहीं होंगे। फर्स्ट नंबर आपके पास निकलेगा एपी का 100 माइनस रिमाइंडर प्लस डिवाइजर, दैट कम्स 104। हाथ के हाथ ही आप बेटा लास्ट नंबर भी निकाल लेंगे। उसके लिए आपको 13 से 999 को डिवाइड करना है। 13 7 जो 91। लास्ट नंबर आपके पास निकलेगा 999 माइनस 11, दैट इज 988। ओके बेटा, तो एपी आपके पास 100 फोन, उसमें आप 13 ऐड कर देंगे तो 117, 13 ऐड कर देंगे तो 130, एंड द लास्ट टर्म आपके पास आ गई 988। ये वाली सीरीज बनानी इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने बहुत सारा लॉजिक 7 में डिस्कस कर लिया था। तो प्लीज इस एक्सरसाइज के, इस लॉजिक के नोट्स जरूर बनाएं एंड डू बोथ।